हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये हमारा टेंस का 25th पार्ट है। 24th पार्ट हमने टेंस में अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। टेंस के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट जो हमारा आएगा, यानी कि जो टेंस का लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसकी पहचान देखेंगे कि कैसे भी किसी वाक्य को देखकर हम बता सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है। पहचान में हमने लिखा है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि समय के साथ आएगा तो क्या कहेंगे, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने बोला था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और यही अगर समय के साथ आएंगे तब क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा बस। फिर चलते हैं अब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में रूल सबसे पहले है, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो रूल इसका क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट विल या शैल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। फिर विल या शैल किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी है तो शैल का यूज़ करेंगे, और इसके अलावा अगर कुछ अलग सब्जेक्ट हमारा है तो उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे, कुछ भी हो सब्जेक्ट। उसके बाद हैव का यूज़ ऑलवेज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा हैव यहाँ पे फिक्स है कि हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग आएगा। अगर समय अनिश्चित है तो क्या होता है, फॉर का यूज होता है। अगर समय निश्चित कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो उसके लिए सिंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ हम बता दिए हैं पहले ही फ्रेंड्स, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताए थे उसमें ही बता दिए थे। तो इस तरह से अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, पिताजी 10 मिनट से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को बनाए, मतलब सब्जेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे हम। तो सब्जेक्ट यहाँ पे पिताजी है, तो पिताजी का क्या हो जाएगा, द फादर, ठीक है। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग विल या शैल, तो हमने क्या कहा कि शैल का यूज़ केवल आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सबके साथ विल का यूज़, इसलिए हमने फादर के साथ विल का यूज़ किया, विल हो गया। फिर रूल के अकॉर्डिंग हैव का यूज़ करते हैं, तो हमने हैव लाया। फिर रूल के अकॉर्डिंग क्या आता है, बीन, तो हमने बीन का यूज़ किया। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें है, तो पढ़ना क्या है, वर्ब है। तो रीड का थर्ड फॉर्म भी वही होता है, रीड का फर्स्ट फॉर्म भी वही होता है, और सेकंड फॉर्म भी रीड, रेड पढ़ते हैं बट लिखते वही है, ठीक है। तो रीड में आईएनजी हमने ऐड किया तो रीडिंग हो गया। तो इस तरह से वर्ब हो गया। और ये सब पता कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रूल लिखवाया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे वर्ब दिख रहा होगा, फिर अदर्स है। तो ये सब कैसे पता करते हैं, ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाक्य में सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। जब तक आपको सब्जेक्ट पता नहीं होगा तब तक आप ट्रांसलेशन उसका कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ हमने बता दिया है। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रीडिंग हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट लाएंगे फिर अदर्स लाएंगे रूल में। तो चूँकि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे है, अदर्स भी नहीं है, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्यों नहीं है, ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में बताया। इसलिए हमने सबसे पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर लीजिएगा और जाके पहले देख लीजिएगा कैसे ऑब्जेक्ट पता करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि सिंस या फार का यूज़ करेंगे। जब ऑब्जेक्ट अदर्स नहीं है तो सिंस या फार वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, समय के अकॉर्डिंग। समय यहाँ पे क्या है, 10 मिनट। 10 मिनट क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है, अनिश्चित है, क्योंकि 10 मिनट कोई फिक्स नहीं है कि 12 बजे से 12:10 वाला है, या फिर 12:10 से 12:20 वाला है। कौन सा 10 मिनट है हमको पता नहीं है, तो ये फिक्स नहीं है, इसको अनिश्चित कहेंगे। तो जब समय अनिश्चित होता है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर 10 मिनट्स। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, द फादर विल हैव बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, माता जी आधा घंटे से खाना बना रही होंगी। द मदर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विल का हमने यूज़ किया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हैव, फिर बीन आ गया। और खाना बनाना का क्या होता है,
कुक होता है, तो कुक में हमने आईएनजी ऐड किया, कुकिंग हो गया। उसके बाद क्या बना रही हैं, तो खाना, तो फूड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, तो यहाँ पे द फूड ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर्स का यूज़ करेंगे, चूँकि अदर्स कुछ नहीं है तो उसके बाद हम सिंस या फार का यूज़ करेंगे, वो समय के अकॉर्डिंग आएगा। आधा घंटा क्या है, अनिश्चित है हमारा, कौन सा आधा घंटा पता नहीं है, 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का है या फिर 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का है, कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, ये अनिश्चित है। तो यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ किया। और हाफ एन आवर, आधा घंटा को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाफ एन आवर बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद लिसन होता है सुनना, तो लिसनिंग हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने ऐड कर दिया। क्या सुन रहा होगा, तो गाना, तो म्यूज़िक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अदर्स कुछ भी नहीं है, सिंस या फार आएगा उसके बाद, अब वो समय के अकॉर्डिंग, तो 2 घंटे क्या है, ये भी फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, तो इसके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे, तो हमने फॉर 2 आवर्स कर दिया। और इसका ट्रांसलेशन हो गया, ही विल हैव बीन लिसनिंग द म्यूज़िक फॉर 2 आवर्स, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इन अफर्मेटिव का। तो फोर्थ एग्जांपल हमने लिया है, वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे दे हो गया। उसके बाद हमने विल का यूज़ किया, उसके बाद हैव का, उसके बाद बीन का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो राइट में ई हटा के हमने आईएनजी ऐड कर दिया, राइटिंग हो गया। उसके बाद क्या लिख रहा हो, तो एस्से, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया है क्योंकि एस्से के साथ एन का यूज़ होता है, ठीक है। अब क्यों होता है, ये सब आर्टिकल का यूज़ है, ये सब आगे हम बताएंगे। आर्टिकल अ का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं, द का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आर्टिकल की वजह से यहाँ पे एन आया है, तो एस्से यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर्स कुछ भी नहीं है, तो हम सिंस या फार लाएंगे, और किसके अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, तो 1 ईयर। 1 ईयर यहाँ पे अनिश्चित है, कौन सा 1 साल है हमें तो पता नहीं है कि 2000 से लेकर 2001 वाला है या फिर 2001 से लेकर 2002 वाला है, तो यहाँ पर भी समय अनिश्चित, यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ किया। तो ट्रांसलेशन इसका हो गया, दे विल हैव बीन राइटिंग एन एस्से फॉर 1 ईयर। अब चलते हैं नेगेटिव में, तो नेगेटिव में बस थोड़ा सा इसके रूल में डिफरेंस है फ्रेंड्स। वो क्या है कि हमने यहाँ पे विल या सेल के बाद नॉट का यूज़ कर दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और बाकी सारा रूल वही है। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका हमने लिया है, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने विल का यूज़ किया, उसके बाद नॉट का यूज़, हमने यहाँ पे क्या किया, विल या सेल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, चूँकि निगेटिव है तो इसलिए हमने यहाँ पे विल या सेल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। विल आया तो विल के बाद नॉट का यूज़, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हैव, फिर बीन है, उसके बाद शोर मचाना क्या होता है, मेकिंग अ नॉइज़, तो मेक अ नॉइज़ होता है, तो मेकिंग अ नॉइज़ हो गया, मेक में हमने आईएनजी ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर्स आएगा, तो यहाँ पे शोर करना का मेकिंग अ नॉइज़ होता ही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, तो और अदर्स भी नहीं है, तो हम सिंस या फार का यूज़ करेंगे और वो समय के अकॉर्डिंग आएगा। तो मॉर्निंग, सुबह यहाँ पे क्या है, सुबह निश्चित हो गया है कि सुबह से, तो सुबह से शोर नहीं मचा रहे हैं, इसलिए मॉर्निंग क्या हो गया यहाँ पे, निश्चित हो गया, तो इसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। और इसका ट्रांसलेशन हो गया, द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज़ सिंस मॉर्निंग। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हम 1 बजे से कपड़े नहीं धो रहे होंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है वी, उसके बाद हमने सेल का, हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट जब आई और वी होगा तो हम सेल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी है तो हम सेल का यूज़ करेंगे, तो वी हो गया, उसके बाद सेल हो गया, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हैव बीन, तो वी सेल नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वाश में आईएनजी हमने ऐड किया, तो वॉशिंग हो गया। क्या धुल रही होंगी, तो क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर्स, तो चूँकि अदर्स कुछ नहीं है तो हम सिंस या फार का यूज़ करेंगे, वो समय के अकॉर्डिंग आएगा। तो 1 o'clock यानी कि 1 बजे क्या है, फिक्स है हमारा कि 1 बजे से, तो 1 बजे फिक्स है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, निश्चित है समय। और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, वी शैल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 1 o'clock। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, बच्चा सुबह से नहीं रो रहा होगा, तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने विल का यूज़ किया, नहीं का हो गया नॉट, उसके बाद हैव बीन, और रोना का क्या होता है, वीप होता है, तो हमने इसमें आईएनजी ऐड कर दिया, तो वीपिंग हो गया। और सुबह यहाँ पे क्या है, फिक्स है आपका, निश्चित समय है, तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया, तो सिंस मॉर्निंग। और इसका ट्रांसलेशन हो गया, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं आज का निगेटिव का, हम कई दिन से संगीत नहीं सुन रहे होंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, वी हो गया। उसके बाद हमने सेल का यूज़ किया, क्योंकि आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने नॉट का यूज़ किया, उसके बाद हैव बीन,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लिसन में आईएनजी ऐड कर दिया, लिसनिंग हो गया। क्या सुन रहे होंगे? तो म्यूज़िक। तो म्यूज़िक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, अदर्स कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे फिर सिंस या फॉर आएगा। और कई दिन, मेनी डेज़ क्या है? अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, तो हमने फॉर मेनी डेज कर दिया। और इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, वी शैल नॉट हैव बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर मेनी डेज। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ फ्रेंड्स। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कल हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के बारे में, और इस तरह से आपका टेंस पूरा ख़त्म हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको एक्टिव पैसिव का वीडियो पहले पाना है या फिर टेंस को हम 1 घंटे में, मतलब कि 1 शॉर्ट वीडियो बना दें 1 से 1.5 घंटे की, नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।